हेलो दोस्तों, हम हिंदी व्याकरण में शब्द विचार को पढ़ रहे थे। उसमें हमने संज्ञा शब्द को पढ़ लिया है। अब हम सर्वनाम को पढ़ेंगे। भाषा में सुंदरता, संक्षिप्तता, पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए संज्ञा के स्थान पर जिसका प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। अर्थात क्या है सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ? सबका नाम। अर्थात सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। इससे वाक्य सहज एवं सरल हो जाता है। जैसे सीता आज शाला नहीं आई क्योंकि सीता बीमार है। इसके स्थान पर यदि वह यह कहा जाए कि सीता आज शाला नहीं आई क्योंकि वह बीमार है, तो सर्वनाम के प्रयोग से यह वाक्य अधिक सरल एवं सुंदर बन जाएगा। अब है इसकी परिभाषा। तो हम सर्वनाम की परिभाषा याद करेंगे। तो परिभाषा संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते, जैसे मैं, तुम, वह, हम, आप, उसका आदि। ये सभी क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं जो हम इन्हें विस्तार से पढ़ेंगे, समझेंगे, उन्हें याद भी करेंगे। तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। 6 भेद किए गए हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक सर्वनाम के 6 भेद है। फिर है पुरुषवाचक सर्वनाम को भी फिर 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। इन 3 भागों में पुरुषवाचक को बांटा गया है। उत्तम पुरुष में क्या आएगा? मैं, जैसे कि मैं, हम, ये सभी उत्तम पुरुष में आएंगे। मध्यम पुरुष में क्या आएगा? तुम, आप, ये सभी मध्यम पुरुष में आएगा। अन्य पुरुष में वह, वे, ये सभी अन्य पुरुष में आएगा। जो, सो, उसका, कौन, किससे, स्वयं, स्वतः, ये सभी इसमें उत्तम पुरुष में आते हैं। अब हमें इन्हें विस्तार से एक एक को पढ़ेंगे। पहला क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में जिन सर्वनामों का प्रयोग करने वाले, सुनने वाले उसके विषय में कहा जाए के स्थान पर किया जाए, उन्हें क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार की होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है उत्तम पुरुष। बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम सब, हम लोग आदि, ये सभी उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अब है दूसरा मध्यम पुरुष सर्वनाम। मध्यम पुरुष सर्वनाम में जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाए या जिससे बातें की जाए, उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम, तू, आप लोग, आप सब, ये सभी मध्यम पुरुष सर्वनाम में आते हैं। अब है अन्य पुरुष सर्वनाम। अन्य पुरुष सर्वनाम में जिसके बारे में बात की जाए, जैसे कि किसी अन्य के बारे, ना ही तुम्हारे ना ही मेरे, किसी अन्य के बारे में बात की जाए या कुछ लिखा जाए, उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वे लोग, ये, यो, आप, ये सभी अन्य पुरुष सर्वनाम आते हैं। अब आगे है निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या है सर्वनाम का भेद? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में पहले अपन ने पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ लिया है। अब दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निकटस्थ अथवा दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर निश्चित संकेत करता है
उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब उसकी निश्चित स्थिति बताए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके मुख्य दो प्रयोग है। कौन कौन से हैं? एक है निकट की वस्तु के लिए ये निश्चितता बता रहे ना, ये निश्चितता बता रहे हैं, इसीलिए ये इसमें प्रयोग किया जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम में। दूसरा है दूर की वस्तुओं के लिए, जैसे कि दूर की वस्तुओं के लिए वह, वे, ये भी निश्चितता बता रहे ना, ये भी निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। अब है सर्वनाम के तीसरा भेद, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मतलब अनिश्चय, कोई निश्चित नहीं है, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि जिस सर्वनाम से किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता हो जिसके विषय में निश्चित सूचना नहीं मिलती, मतलब कोई भी निश्चित हमें नहीं मिल पाता है, कोई भी सूचना हमें निश्चित नहीं मिल पाती है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, कोई, ये सभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कुछ का क्या कुछ निश्चित है क्या? कुछ भी हो सकता है, तो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। और कोई, ये भी कोई निश्चितता नहीं बता रहा है, ये भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई सर्वनाम का प्रयोग प्राय प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए होता है। जैसे कोई उसे बुला रहा है, मतलब ये कुछ जीव प्राणी के लिए प्रयोग हो रहा है कोई शब्द। और दूसरा कुछ सर्वनाम का प्रयोग वस्तु के लिए होता है। जैसे पानी में कुछ है, घी में कुछ है, यह किसी वस्तु के लिए कहा जा रहा है तो ये कुछ में आएगा। कुछ सर्वनाम का प्रयोग वस्तु के लिए होता है, जैसे पानी में कुछ है, घी में कुछ है, तो ये आएगा कुछ में। अब है संबंधवाचक सर्वनाम। चौथा सर्वनाम का भेद क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम दो उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य के साथ दर्शाने वाला सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जो हो गया, जो, जिसे, जिसका, जिसको, ये संबंध बता रहा ना दो उपवाक्यों के बीच में, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जैसे जो सोएगा सो खोएगा, इसमें संबंधता बता रहे हैं, जो और सो संबंध बता रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये इसमें भी संबंधवाचक सर्वनाम है। अब जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता है, इसमें भी जो सत्य बोलता है इसका संबंध वह नहीं डरता है, सत्य बोलने से ही मतलब नहीं डरता है, इसकी संबंधता बताई जा रही है, इसीलिए संबंधवाचक सर्वनाम होगा इसमें। अब है सर्वनाम का पांचवा भेद में क्या है? सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। क्या होता है? प्रश्न पूछने के लिए जिस वाक्य का प्रयोग किया जाता है वह सर्वनाम कहलाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है ना, क्या, किससे, कौन, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। जैसे कि वहाँ दरवाजे पर कौन खड़ा है, कौन एक प्रश्न है ना, तो कल तुम किससे बात कर रहे थे, ये भी किससे, ये भी प्रश्न पूछा जा रहा है, हमें आंसर देना है, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। आज तुम क्या चाहिए, आज तुम्हें क्या चाहिए, क्या, ये प्रश्न है, तो इसमें भी प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। अब है इसमें छठा सर्वनाम का भेद क्या है? निजवाचक सर्वनाम। तो ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करते हैं वह निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब खुद के लिए, स्वयं के लिए जो भी शब्द प्रयोग होता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यथा आप अपने खुद के लिए, अपना ये भी खुद के लिए प्रयोग किया जा रहा है, स्वयं भी खुद के लिए, खुद आदि, ये सभी निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। जैसे मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, अपनी खुद की पुस्तक पढ़ रहा हूँ। आप अपने घर कब जा रहे हैं, आप अपने घर कब जा, इन वाक्यों में अपनी तथा अपने शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो ये हमने सर्वनाम के 6 भेद पढ़ लिए हैं। तो हमने पहले संज्ञा शब्द पढ़ा, उसके बाद सर्वनाम पढ़ा, अब हम आगे विशेषण पढ़ेंगे। तो हमारे चैनल पर जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम पूरी हिंदी व्याकरण को कंप्लीट करेंगे, इसलिए हमारे
चैनल पर जुड़े रहें। संपूर्ण व्याकरण कराई जाएगी, रीट की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी, इसलिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें। धन्यवाद।